एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक डेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं। कार्ड्स हम ऑन कैम शफल करेंगे और पुल करेंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 3 डेक हैं, डेक 1, 2 एंड 3। आप कोई भी डेक चूज़ कर सकते हो जिससे आपको लगे कि आपको आपका आंसर मिलेगा कि क्या उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा, हाँ या ना। सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आंसर फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है उनकी लाइफ में। क्या आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और इंसान है या नहीं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सिर्फ मुझे तभी रीच आउट करो अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना टाइम भी सेव करो और मेरा भी। मुझे रीच आउट करने से पहले आप सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कितने की रीडिंग है, कौन कौन सी रीडिंग्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, आप पहले वो चेक करो और फिर मुझे रीच आउट करो अगर आप विलिंग हो टू परचेज अ रीडिंग। अदरवाइज अपना टाइम भी सेव करो, मेरा भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करो। सो स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 1 से। कलर्स मैं आपको स्टोन्स के दिखा देती हूँ। ऑरेंज डेक 1, ब्लू डेक 2, ग्रीन डेक 3। क्या उनकी लाइफ में कोई और है आपके अलावा, हाँ या ना। हम डेक 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑरेंज डेक से। सो हम ये फिलहाल दोनों डेक ऊपर पुश कर देते हैं। लेट्स सी जिन लोगों ने ऑरेंज डेक चूज़ किया क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है अभी आपके अलावा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप जब मैं शफल कर रही हूँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके बारे में सोचो, उनको अपने जहन में रखो और फिर कार्ड जो है मतलब जब हम कार्ड्स, ताकि हम जब पुल आउट करें तो उनकी एनर्जीज में हम टैप इन कर सकें। सो लेट्स सी जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया क्या उनकी लाइफ में, उनके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, हाँ या ना। सिचुएशनल आंसर भी हो सकता है, वी विल फिगर आउट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेक 1, डेथ, King of Swords, the Sun, Ace of Swords, underneath the deck you do have 10 of Cups. मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कोई था, अब नहीं है। जो भी ये इंसान है जिनके बारे में आपने क्वेश्चन किया, हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो। पहले इनकी लाइफ में कोई था या थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये इंसान pretty much सिंगल है और अभी इसकी लाइफ में कोई भी लड़का या लड़की इस इंसान की ज़िंदगी में उस तरह से नहीं है जिसमें आप एक एक रिलेशनशिप में होते हो, या उस तरह की एनर्जीज़ नहीं है। ये इंसान pretty much सिंगल है और काफ़ी हद तक इसको चाहिए भी कि इसकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके माइंड में कोई भी एक स्पेसिफिक इंसान नहीं है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अभी ये इंसान pretty much सिंगल है और विश एंड होप करता है या करती है कि लव लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव आए इसकी लाइफ में, लेकिन फ़िलहाल कोई भी कनेक्शन या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जो कि जिनके साथ ये अपने आप को देखते हों अभी इन फ्यूचर इन लव लाइफ। तो इनकी लव लाइफ में अगर ये आपके साथ हैं ऑलरेडी और अगर आप स्टिल क्वेश्चन कर रहे हो तो ये मतलब इन दैट केस ये इंसान सिर्फ आपके हैं। इन दैट केस अगर आप ऑलरेडी इन टच हो, आपकी बातचीत होती है, तो इनकी लाइफ में आपके अलावा उस तरह से और कोई नहीं है जिसके साथ ये इंटरेस्टेड हो या जिसमें इंटरेस्टेड हो, जिससे बातचीत करते हो। मोर देन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है इनकी लाइफ में आपके अलावा। अगर आप इनसे इन टच हो, अगर आप इनसे आउट ऑफ टच हो, तो ये आपके बारे में भी फ़िलहाल नहीं सोच रहे। हाँ, इनकी जहन में एक चीज़ आती है कि हाँ शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए या मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन वो फ़िलहाल इनकी मतलब एक चीज़ है जो कभी कभी ये सोचते हैं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है फ़िलहाल। तो अगर तो आप इनके साथ हो तो आप लकी हो, बिकॉज इनकी लाइफ में आप ही हो जो हो, मतलब जो भी है वो आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। लेट मी टेक टू क्लैरिफाई फॉर द 10 ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स। चाहे अगर आप इनके साथ हो, आपकी बातचीत होती है, तो ये आप ही होगे। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके एक्स हैं या कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपकी बातचीत नहीं होती, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या इसकी लाइफ में कोई और इंसान है,
तो इन दैट केस ये इंसान चाहता है कि खुशियाँ हो इसकी लव लाइफ में, एक फैमिली लाइफ हो और वो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम इसका क्लैरिफायर लेंगे 10 ऑफ कप्स का। अगर आपकी इनसे बात हो रही है ना, तो ये आपको डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं, जो भी ये इंसान है, लड़का लड़की जो भी है, ये आपको एज देयर फ्यूचर स्पाउस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप इन टच हो। पास्ट में इनकी लाइफ में शायद आपके अलावा कोई और था या थी, लेकिन अभी ये आपके हैं अगर आपके साथ इन टच हैं। अगर आपसे इन टच नहीं है तो ये फ़िलहाल किसी के भी नहीं है, लेकिन हाँ, जल्द ही इनकी लाइफ में एक फ़ेज़ आएगा जहाँ पे ये कंसिडर करेंगे किसी से शादी करना, जो कि आप हो सकते हो अगर आप इन टच हो तो। अभी फ़िलहाल अगर आप आउट ऑफ टच हो और आप जानना चाह रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, नहीं, ये बंदा प्रॉपर लाइक एक सिंगल इंसान है, बंदा बंदी जो भी है। सो इनकी लाइफ में फ़िलहाल कोई और इंसान नहीं है, ना ही अगर आप आउट ऑफ टच हो तो आप भी नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये इनकी लाइफ में एक खालीपन है इमोशनली, और उस तरह की रिलेशनशिप्स को लेके एक खालीपन इनकी लाइफ में दिख रहा है। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लाइक सर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेक। लेट्स सी जिन लोगों ने डेक ब्लू चूज़ किया है, नंबर 2, देखते हैं उनका जो भी पर्सन है जो आपके माइंड में है, देखते हैं उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं। सिचुएशनल आंसर भी हो सकता है और हो सकता है कि येस या नो में आंसर मिले। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या इनकी लाइफ में, जो भी आपके जहन में एक इंसान है, क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है आपके अलावा। लेट्स फाइंड आउट येस और नो और व्हाटएवर द आंसर इज़। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। लेट्स बिगिन। देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, इनकी लाइफ में कोई नहीं है आपके अलावा अभी फ़िलहाल। इस इंसान की एनर्जीज अभी उस तरह की है ही नहीं कि ये, मतलब हो सकता है फ्रेंड्स हों, मतलब ऑपोजिट सेक्स से, लेकिन नथिंग मोर देन दैट, मतलब फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेक्शुअली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ये इंसान है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, नहीं, इनकी एनर्जीज मुझे काफ़ी हद तक, अगर आपकी इनसे बात भी होती है तो ये आपको भी शायद अच्छे से टाइम नहीं देते होंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ये एरिया ऑफ लाइफ नहीं है फ़िलहाल। अगर तो आप इनसे बिल्कुल आउट ऑफ टच हो, ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा फ्लर्टेशियस हो, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। मतलब इनको पसंद होता होगा कि लोग इनको वैल्यू करें और इनको पैम्पर करें। ये लाइफ ऑफ द पार्टी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन जब एक चीज़ आती है कि आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या आप किसी को प्यार करते हो, या इस तरह की एनर्जी, या किसी और में इंटरेस्टेड हो, तो नहीं। और नहीं दे कि जो हाँ पे हमर ये इंसान सिंगल है। अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हो तो तब भी शायद आप दोनों भी मतलब अगर आप इनके बारे में पूछ रहे हो और आप इनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हो और आपको डर है, खौफ है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और ना हो, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है। इवन कि ये आपके साथ भी बहुत लाइट हार्टेड एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। ये शायद अभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोच नहीं रहे एज ऑफ नाउ। जब हम ये कार्ड्स देख रहे हैं, एज ऑफ नाउ इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सीरियस हो या उस तरह से, इवन कि आपके साथ भी नहीं। कहीं ना कहीं ये अभी लाइफ को थोड़ा लाइट हार्टेड लेके चलना चाह रहे हैं। इनको नहीं चाहिए कि कोई एक एक कमिटमेंट या इस तरह की कोई चीज़ ये भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तो ये आपके साथ भी इन टच नहीं है तो इनकी लाइफ में कोई भी एक इनका फोकस अभी इनकी लव लाइफ है ही नहीं। मतलब इनकी लाइफ में हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी कुछ चल रहा हो जिससे वो डील कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लव लाइफ की बात आती है तो लव लाइफ इनकी फ़िलहाल आप सोचो कि ज़ीरो है। मतलब इनकी लव लाइफ में कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा जिससे आपको थोड़ा डरना चाहिए या आपको थोड़ा कंसर्न होना चाहिए कि पता नहीं शायद ये आपको मिस करें या नहीं करें। ही और शी इज़ प्रीटी मच डूइंग देयर ओन थिंग। और
लव लाइफ इनका फोकस नहीं है। एक और कार्ड हम टॉप ऑफ द डेक से लेंगे। नहीं नहीं, कंप्लीटली सिंगल इंसान है ये जो भी है। इनको ये सोचते बहुत होंगे, जो भी हैं, सोचती होगी या सोचता होगा, जो भी है सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लव लाइफ के बारे में नहीं। मतलब इनकी लाइफ में और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जिनको लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, इधर उधर जैसे आप होता है ना, फ्लर्ट करते हो जस्ट टू स्टे ऑन द लाइटर साइड। अगर आपसे भी बात होती होगी तो ही और शी वुड बी काइंड ऑफ वेरी नॉन कमिटल काइंड ऑफ एटीट्यूड होगा। और इससे ज़्यादा फ़िलहाल इनके पास देने को कुछ नहीं है। आप चाहे आप हो चाहे कोई और हो, तो मतलब ये इंसान, अगर आप इन टच हो तब भी सिंगल है, अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी सिंगल है। और इनकी प्रायोरिटी मतलब लव रिलेशनशिप्स नहीं है। अगर आप इनके साथ हो, देखते हैं कि तब क्या एनर्जी है इस इंसान की, क्योंकि कोई और तो इनकी लाइफ में नहीं है फॉर श्योर। मतलब उस तरह से नहीं है। हो सकता है फीमेल फ्रेंड्स हो सकता है मेल फ्रेंड्स हो, डिपेंड करता है कि ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हों, लेकिन कुछ भी उस तरह का नहीं है जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। ये इस तरह की चीज़ों में नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप्स वाली एनर्जी इनकी वाइब है ही नहीं। इनकी लाइफ में दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि इस तरह का स्ट्रेस ये लेने के लिए रेडी भी नहीं है, ना ही चाहेंगे कि अभी इनकी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रेस ऐड हो। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है ऐसा जिससे आपको कंसर्न होना चाहिए या आपको परेशान होना चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए, जिसके बारे में सोच के यू शुड बी ओके विदाउट अगर आप इनसे इन टच हो तब भी, और अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी, इनकी लाइफ में आपके अलावा फ़िलहाल कोई मुझे ऐसा इंसान नज़र नहीं आ रहा। इवन कि आपकी एनर्जीज भी, अगर आप इनसे इन टच भी हो, तो ये आपको उस तरह से नहीं लेते जैसे शायद आप चाह रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज काफ़ी नॉन कमिटल टाइप की हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डेक। जिन लोगों ने थर्ड डेक चूज़ किया, ग्रीन वाला, लेट्स फाइंड आउट क्या आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जब मैं शफल कर रही हूँ, ताकि हम उस इंसान की एनर्जीज को टैप इन कर सकें। लेट्स सी, जिन लोगों ने डेक 3 चूज़ किया, क्या आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं। लेट्स बिगिन। 7 of Cups, 5 of Cups, 7 of Pentacles, Ace of Pentacles. And in the deck you do have 9 of Cups. आपको आपको पता है, ये जो भी इंसान है, चाहे आप इनके साथ हो, इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, इनका एटीट्यूड बहुत कंफ्यूजिंग है। इनका एटीट्यूड इस हद तक कंफ्यूजिंग है कि इनको इनको खुद नहीं पता इनको चाहिए क्या। इनको खुद नहीं पता इनको सिंगल रहना है या कमिटेड होना है। इनको खुद नहीं पता कि इनको एक होता है कि आपको पता होता है कि मेरा फ्यूचर प्लान है कि अब मुझे शादी करनी है, या मेरा फ्यूचर प्लान है कि अब मुझे रिलेशनशिप में जाना है, मेरा फ्यूचर प्लान है कि अब मुझे मे बी वर्क रिलेटेड कोई आपका टारगेट या कोई गोल होता है, आपको उसको अचीव करना है। लेकिन इस इंसान को लेकर ये इनको खुद नहीं पता कि इनको करना क्या है। जिस चीज़ में ये जाते हैं इनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो करियर में हो चाहे वो लव लाइफ में हो। तो इनको अभी फ़िलहाल एश्योरिटी नहीं है कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ में इनके मतलब आपके अलावा कोई और है या नहीं। इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा गिविंग है, गिविंग नहीं, मतलब वो हैं गिव अप कर जाने वाली। मतलब अगर पास में इन्होंने आपको छोड़ा था, या अभी भी आप अगर मतलब आउट ऑफ टच हो इस इंसान से, जिस मर्जी रीज़न की वजह से, अगर किसी और के लिए भी इन्होंने छोड़ा था आपको, तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा। अभी इस इंसान की लाइफ में कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अब वो इंसान, मतलब जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे ही इनको एक एश्योरिटी आएगी कि इनको क्या करना है, तो ये डायरेक्ट शादी की तरफ जाएंगे। वो रिलेशनशिप या एक मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ वो ये करना प्रेफर नहीं करेंगे। और मेजॉरिटी लोग जिन लोगों ने डेक 3 चूज़ किया, मुझे लगता है कि इनका और आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप इनसे आउट ऑफ टच हो तो आप दोनों की बातचीत जल्दी शुरू होगी और आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल को जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इन टच हो तो आई थिंक आपको ऑलरेडी फील हो रहा होगा कि थोड़े पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं ऑलरेडी, और आपको कहीं ना कहीं एक लग रहा होगा कि अब आपकी जो विश है जो पूरी होने वाली है इस इंसान को लेकर। अगर हम बात करें कि क्या इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई है
नहीं। इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, अगर आप इन टच हो इनके साथ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। आपको ये ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे होंगे और मना भी नहीं कर रहे होंगे कि प्यार नहीं करते, या ये भी नहीं कह रहे होंगे कि प्यार करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ फील हो रही होगी इस कनेक्शन में कि चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन पास में हो सकता है आपने इनको डिसअपॉइंट किया, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया रिलेशनशिप्स के मामले को लेकर, लेकिन अभी जब तक इनको एक वो कन्फर्मेशन अंदर से नहीं आएगी कि हाँ आप ही वो इंसान हो, ये आपको लेके भी सीरियस नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनको वो कन्फर्मेशन बहुत जल्दी आने वाली है और इनको एक अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी आपको लेकर, स्पेशली अगर आप इन टच हो। अगर आप इन टच नहीं हो तो ये फीलिंग किसी और के लिए भी हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल जब तक मतलब ये इंसान किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा या जाएगी, ये डायरेक्ट शादी की चीज़ों में ही पड़ेंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की। तो अगर तो आप इन टच हो इनके साथ तो वो आप होगे जिनसे ये शादी की तरफ जाएंगे। अगर आप इन टच नहीं हो तो ये उनके साथ शादी की तरफ जाएंगे जिनके साथ ये इन टच होंगे। अभी नहीं, इन नियर फ्यूचर, लाइक मे बी विद इन 1-2 वीक्स टाइम चीज़ें इनकी लाइफ में, लव लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएंगी। डिसअपॉइंटमेंट्स जो एक कन्फ्यूजन या डाउट या क्लाउड्स हैं, जो फियर हैं या जो भी है, वो क्लैरिटी इनकी लाइफ में आ जाएगी। उसके बाद चीज़ें इनकी लव लाइफ में आगे मूव करेंगी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिन लोगों ने डेथ 3 चूज़ किया, ये उनकी विश पूरी हो रही है इस कनेक्शन में। जो आप सोचते हो वो आपकी विश इनके साथ पूरी होगी इस कनेक्शन को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, लाइक आई सेड, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में मैं एक अपनी सिस्टर के चैनल की लिंक्स ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को उसका चैनल पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।